हेलो पशुपालक भाइयों, लर्निंग सक्सेस डेयरी फार्मिंग टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप हरे चारे के चयन, उसकी बिजाई, उसके पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिशन वैल्यू को लेकर कोई असमंजस में हो? क्या हरे चारे से एचएफ और जर्सी में 30 to 35 लीटर पर डे मिल्क लिया जा सकता है? क्या हरे चारे में कुछ एडिशनल करके किसी भी हरे चारे में उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, उसके विटामिन मिनरल्स को बढ़ाया जा सकता है? तो ये सब बातें आप अगर जानना चाहते हो तो वीडियो में आगे बने रहिए। दोस्तों, ये जो वीडियो में दिखाई दे रही है ये थाईलैंड की हाइब्रिड नेपियर की एक वैरायटी है, जिसे इधर गुजरात में हमारी लोकल लैंग्वेज में सुपर बुलेट बोला जाता है। बात करें उसकी कुछ विशेषता पे, ये दूसरे नेपियर से किस तरह से अलग होता है। सबसे पहले ये फास्ट ग्रोथ करता है, दूसरे नेपियर की कंपैरिजन में जल्दी ग्रो करेगा, और इसमें वेट यानी कि वजन के हिसाब से आपको चारा ज़्यादा मिलने वाले हैं। तीसरी बात है, इसमें शुगर कंटेंट 9% अबोव है, तो मीठा होने की वजह से एनिमल सबसे पहले यही खाएगा। अगर आप 2-3 हरे चारे उसके सामने रखोगे तो सबसे पहले यही उठाएगा, मतलब ये टेस्टी भी है। आपको मैं एक इधर पुरानी वैरायटी भी दिखाना चाहता हूँ। वो जगह भी ज़्यादा रुकती है और वजन भी कम आता है, और ये सब इसमें ये फूल जैसा आता है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत खुजली भी लग सकती है। तो वैरायटी का अगर चयन करना ही है तो क्यों ना एक अच्छी वैरायटी लगाई जाए। अब ये देखो और ये देखो, दोनों की ग्रीनरी, ये ग्रीनरी ही बताती है कि कौन सा पौधा न्यूट्रिशन से भरपूर है और हेल्दी भी है। बात करें इस वैरायटी में प्रोटीन कंटेंट, जो क्रूड प्रोटीन होता है वो 15 से 17% तक पाया जाता है। इसकी ये खासियत है जिसकी वजह से अगर साइलेज से आप नेपियर से साइलेज बनाना चाहते हो, साइलेज की ओर आप शिफ्ट होना चाहते हैं, तो भी ये वैरायटी चलेगी। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए? किसी भी प्लांट में न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए आपकी जमीन में कौन से पोषक तत्वों की कमी है वो आपको पहचानना होगा। हमारे यहाँ इधर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है। तो इधर हम जब भी फोलियर स्प्रे करते हैं तो 1261-0 जो 1 kg के पैक में आता है, वो 200 ग्राम पर पंप में हम डालते हैं और स्प्रे करते हैं। 200 ग्राम यूरिया भी मिलाते हैं। यूरिया मिलाओगे तो प्रोटीन कंटेंट बढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। यूरिया को आप ज़मीन पे भी दे सकते हो और स्प्रे में करते वक्त भी 100 से 200 ग्राम तक मिला सकते हो। बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलेगी और रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। न्यूट्रिशन वैल्यू अगर आप हरे चारे में बढ़ाओगे तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको डेयरी फार्म में देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका मिल्क का बढ़ना,
एनिमल का बॉडी कंडीशन, BCS स्कोर मेंटेन रहेगा। साथ ही साथ जो टॉप ड्रेसिंग की नौबत आती है, मतलब कि हमें एडिशनल जो चीज़ें देनी पड़ती है उसमें भी कमी आएगी। एडिशनल चीज़ें इसीलिए हमें देनी पड़ती है कि हम जो एनिमल 70 to 80% अपना पेट हरे चारे या सूखे चारे से भर रहा है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पर हम फोकस नहीं करते। सिंपल कॉन्सेप्ट है भाइयों, अगर एनिमल जो चीज़ ज़्यादा खा रहा है उसी चीज़ की न्यूट्रिशन वैल्यू अगर इन्हेंस कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो जो फीड सप्लीमेंट है उसमें हम कॉस्ट कटिंग भी कर सकते हैं और डेयरी फार्म को प्रॉफिट की ओर बढ़ा सकते हैं। तो ये वैरायटी आपको कैसी लगी? आपके इधर किस नाम से इसे जानते हैं, ये भी बताना मेरे को कमेंट में। ये देखिए, ये तकरीबन 50 to 55 डे का है। इसकी आइडियल कंडीशन ये है कटिंग की। इस स्टेज पे अगर इसको कटिंग करोगे, तकरीबन ये 6 फीट का है, तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल पीक लेवल पे होती है। और आपके पास अगर 1-2 एनिमल है और चाफ कटर की सुविधा नहीं भी है, तो भी आप इस स्टेज पे अगर कटिंग करोगे तो न्यूट्रिशन तो अच्छा दे ही पाओगे, साथ में बिना चाफ किए हुए भी एनिमल बड़ी आसानी से खा लेगा। तो ये सब छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। अगर छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर करोगे तो वही आगे जाके अपने फेलियर की वजह बनती है। तो ये आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका कटिंग किस तरह से करना है और मैंने इसे किस दूरी से लगाया हुआ है और क्यों इतनी दूरी है, इसकी क्या वजह है, उसकी साइंटिफिक रीज़न क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने पशुपालक भाइयों के साथ शेयर भी कीजिए।